अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को सैयद नजीब हुसैन का बहुत बहुत दुआ व सलाम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज एक बार फिर अहले तशी का जो कन्वाई जा रही थी बगन के मकाम पर, फिर बगन के दहशतगर्दों ने किस तरह हमला किया, असलहे के ज़ोर पे उन सारे काफ़िले को लूट कर उन जितनी भी वहाँ पे गाड़ियाँ थी उन सब गाड़ियों को जलाया। और मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने हुकूमत वक्त से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और कुछ हमारे मुतलबात है वो मैं आपके साथ जो इस वीडियो के ज़रिए शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि जब अमन मुआहिदा हुआ, उस अमन मुआहिदे में ये बात तय हुआ है कि अहले तशी व अहले सुन्नत वो लोग साइन करेंगे। साइन करने के बाद इनके वहाँ पे जितनी भी बनकर है वो हम मुकम्मल मिसमार करेंगे। उसके बाद जो उनका असलहा होगा वो हम जमा करेंगे। उसके बाद हम मुकम्मल तौर पर वहाँ अमन कायम करेंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, पिछले एक हफ़्ते से, बल्कि मैं ये सब बता दूं कि पिछले 2 हफ्तों से जब ये मुआहिदा हुआ है, मैं लगातार देख रहा हूं कि बगन के दहशतगर्द किस तरह उस मुआहिदे का धज्जियां उड़ा रहे हैं। कभी डीसी कुरुम पे फायरिंग करके, कभी वहाँ पे पीटीसीएल जो हुकूमती इदारा है उनकी में वहाँ पे जो गाड़ियों के ऊपर फायरिंग करते हैं, और कभी अहले तशी को जो हमारे मुसाफिर है वो वहाँ से आते हैं उनको पकड़ के उनके गले काट कर और उनको किस तरह बेदर्दी से शहीद करते हैं। और कभी जो एक मुसाफिर मलंग बंदा था जो पाराचिनार में रह रहा था गुर्बत की वजह से, उनको पकड़ के उसको किस तरह बेदर्दी से शहीद किया है। मतलब ये सारा कुछ हम देख रहे हैं ना। हमें कुछ जो उन लोगों ने मुआहिदा किए, जो उन लोगों ने बातें की है, हम वो सारा कुछ हमें एक मजाक लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो कन्वाई जिस तरह जिसके ऊपर अटैक किया, जिस तरह वहाँ पे हमारी जो गाड़ियों को जलाया गया है, वो इस तरह लग रहा है कि हुकूमत बिल्कुल बेबस तमाशाई करी थी। और सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख और तकलीफ़ जो बात दे रही है हमें, और जो हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है कि इस कन्वाई की निगरानी जो है हमारा फ़ौज के नौजवान कर रहे थे, हमारे FC एहलकार कर रहे थे, पुलिस के एहलकार कर रहे थे। उन सब के बावजूद और उसके साथ साथ ऊपर हेलीकॉप्टर भी घूम रहे थे, फिर भी वो दहशतगर्द इतने पावरफुल और इतने तगड़े हैं कि उनको भी मैं क्या बता दूं, चैलेंज किया है कि ये लो जी, हमने लूट ली, अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर लो। और ऊपर से ये फर्बगंडा किया है कि यहाँ पे अहले तशी लोग आए थे, उन लोगों ने यहाँ पे फायरिंग की है और उन लोगों ने ये सारा कुछ सामान लूटा है। लेकिन अगर आप देख लो, वीडियो चल रही है और आप ख़ुद इंसाफ कर लो कि ये लोग कौन है और कौन लूट मार कर रहे हैं, और किसने कन्वाई को जो है अटैक किया है, किसने वहाँ पे जो हमारी गाड़ियाँ उनको आग लगाई है, और हुकूमत वक्त क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है। और सबसे ज़्यादा जो और दुख की बात यह है कि वहाँ पे दफ़ा 144 लगी हुई है और उनकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हमारे आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब और जितने भी वहाँ पे सिक्योरिटी इदारे हैं, और ख़ासकर अली अमीन गंडापुर साहब, ये आप लोगों के लिए एक सवालिया निशान हम छोड़ के जा रहे हैं। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये वाकई रियासत पाकिस्तान है? और अब रियासत पाकिस्तान इतना बेबस हो चुका है कि चंद दहशतगर्दों के हाथों वो इतना मजबूर हो चुका है कि वहाँ पे पाराचिनार में मासूम मर रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं। वहाँ पे औरतें मर रही हैं, आप लोगों को कोई परवाह नहीं है। वहाँ पे हमारी कन्वाइयों पे जिस तरह अटैक करके उनकी गाड़ियों को जला के आप लोग बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। मतलब आप क्या साबित करना चाहते हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। क्या वो इलाका पाराचिनार जो अहले तशी का इलाका है, जो पिछले 110 दिनों से बंद है, पूरे मुहासरे में है, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो आप साफ बता दें कि हम आपको पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते, तो ताकि हम कोई और रास्ता ढूंढ ले, ताकि हम कोई और सोच सब विचार कर ले, ताकि हम कोई और
کسی اور ملک کے ساتھ اپنا کوئی تجارتی نظام چالو کر دے، کیونکہ آپ لوگ تو ہم اپنا سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر اپنا سمجھ لیتے تو ہمارے 6 ماہ کے بچوں کے منہ میں گولیاں ماری جا رہی ہیں، آپ خاموش تماشائی دیکھ رہے ہیں۔ ہماری عورتوں کی وہاں پہ منہ میں گولی ماری جا رہی ہے، ان کی ہاتھ کاٹ دی جا رہے ہیں، ان کی انگلی کاٹ دی جا رہی ہے، ہمارے مسافروں کے سر کاٹے جا رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے جتنے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ خود ان کو سپورٹ کر رہے ہو، یا تو خود وہ آپ کے بندے وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں بٹھائے ہوئے تو آپ اتنے بے بس تو نہیں ہیں۔ الحمدللہ آپ سپر پاور ہیں، آپ کے پاس ایٹم بم جیسی طاقت ہے۔ آپ تو کسی اور ملک میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے تو ہر سوال کا جواب دے سکتے ہو، چند دہشت گردوں کو آپ جواب نہیں دے سکتے۔ چند دہشت گردوں کے گریبان سے پکڑ کر ان کو آپ رسیوں سے باندھ کر ان کو گھسیٹ نہیں سکتے ہو۔ لیکن مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے، اور مجھے تو چھوڑو پوری پارا چنار والوں کو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے درندے ہیں، یہ آپ کے وحشی جانور ہیں جو وہاں پہ آپ لوگوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، جو نہ پولیس کو چھوڑ رہا ہے، نہ آرمی کو چھوڑ رہا ہے، نہ معصوم بچوں کو چھوڑ رہا ہے، نہ عورتوں کو چھوڑ رہا ہے، نہ کسی اور کو چھوڑ رہا ہے۔ خدا را ہمارے حکومت ہوش سے کام لو اور ہمارے علاقے کو امن کا گہوارہ بناؤ، اور ہمارے روڈ کو جو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کو محفوظ بناؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ پارا چنار کے نوجوان کچھ ایسا قدم اٹھائیں جس کی وجہ سے پوری پاکستان میں کوئی ماحول دوبارہ ایسا خراب نہ ہو جائے کہ پھر آپ لوگوں کے کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ بس ویڈیو کے اینڈ پہ میں گزارش کرتا ہوں ایک بار پھر اپنی آرمی چیف آصف منیر صاحب کو اور اپنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کر دے۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھ سید نجیب حسین کو دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔